विश्व भूगोल समान परिचय। भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और इसके प्राकृतिक विभागों, नदी, पहाड़, मैदान, पठार, वन, झील, देश, नगर आदि का ज्ञान होता है। भूगोल शब्द भू, पृथ्वी तथा गोल से मिलकर बना है। भूगोल का आरंभिक ज्ञान देने का श्रेय यूनान को जाता है। यहाँ पर भूगोल के जनक हिकेटियस का जन्म हुआ था। उन्होंने 500 ईसा पूर्व जेस पीरियोडस नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी के स्थल भाग को 2 विशाल भूखंडों के रूप में विभक्त होने और चारों तरफ से विशाल सागर से घिरे होने की बात की। इनके शिष्य हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की 450 ईसा पूर्व में इसकी। उन्होंने तत्कालीन राजव्यवस्था, बाजार और सामाजिक जीवन को अपनी पुस्तक में लिखा, इसलिए यह पुस्तक इतिहास का आधार बनी है। इन्होंने हिकेटियस की कल्पना के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। इसके कुछ समय पश्चात 240 ईसा पूर्व इरेस्टोस्थनीज ने भूगोल के क्षेत्र में जियोग्राफिका पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने काल्पनिक रेखाओं की सहायता से पृथ्वी की परिधि की गणना की। ये काल्पनिक रेखाएं अक्षांश और देशांतर कहलाई। इरेस्टोस्थनीज ने भूगोल के स्थान पर ही पहली बार जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किया, जो यूनानी ग्रीक भाषा का शब्द जियोग्राफी से मिलकर बना है। यहाँ जियो का तात्पर्य पृथ्वी तथा ग्राफिक का अर्थ वर्णन अथवा व्याख्या करना है। आधुनिक भूगोल। 20वीं सदी के आरंभ में भूगोल के अध्ययन को लेकर 2 प्रकार के विचारधाराएं थीं, संभावनावाद और नियतिवाद। भावनावाद के अनुसार मनुष्य अपने आसपास के पर्यावरण को अपने इच्छा के अनुसार परिवर्तित कर सकता है, जबकि नियतिवाद के अनुसार मनुष्य के आसपास का पर्यावरण प्रकृति के द्वारा निर्धारित होता है तथा मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप असंभव है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को माना जाता है। इन्होंने 1793 में भूगोल को भौतिकी और मानव भूगोल नामक 2 शाखाओं में विभक्त किया। अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने भौतिक भूगोल का प्रतिपादन अपनी पुस्तक कॉस्मोस में किया। कार्ल रिटर ने अपनी पुस्तक अर्धकुंडे से मानव भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए। अर्धकुंडे के 21 भाग प्रकाशित हुए। मानव भूगोल का जनक पिता फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है, जिन्होंने अपने ग्रंथ एंथ्रोपोजियोग्राफी के माध्यम से इसका विकास आरंभ किया। भूगोल का शाखाएं। भौतिक भूगोल। इसमें पृथ्वी पर स्थित पर्वत, पठार, झील, नदी, देश, घास के मैदान, ज्वालामुखी आदि का अध्ययन किया जाता है। इसकी निम्नलिखित उपशाखाएं हैं: भूगणित भूगोल, जलवायु विज्ञान, जैव भूगोल, पारिस्थितिकी भूगोल, स्थलाकृत भूगोल, समुद्र विज्ञान और मृद भूगोल। मानव भूगोल। इसमें मानव पर प्राकृतिक द्वारा उसके आसपास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसकी निम्नलिखित उपशाखाएं हैं: संस्कृति भूगोल, आर्थिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और आवासीय भूगोल। महत्वपूर्ण घटना। 2300 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लक्सन नामक स्थान पर पत्थर पर बना पहला नगर मानचित्र मिला। 500 ईसा पूर्व हिकेटियस ने भूगोल की पहली रचना जेस पीरियोडिस लिखी। 450 ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने ज्ञात संसार का पहला मानचित्र बनाया। 240 ईसा पूर्व में इरेस्टोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना की। 77 ईस्वी में प्लिनी ने भूगोल का विश्वकोश लिखा। 150 ईस्वी में टॉलेमी ने संसार का प्रथम नाम सहित मानचित्र बनाया। 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद भारत का भूगोल नामक पुस्तक अल-बिरूनी द्वारा लिखी गई।
1909 ईस्वी में पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा। 1911 ईस्वी में एमंडसन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के मध्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसका निर्धारण हुआ। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारण इस रेखा के द्वारा होता है। 17वीं अक्षांश रेखाएं उत्तरी और दक्षिण वियतनाम के मध्य यह स्थित है। 24 अक्षांश रेखाएं कक्ष के पास स्थित यह स्थान, जिसे पाकिस्तान भारत पाक के मध्य सीमा मानता है, परंतु भारत इसका खंडन करता है। 38वीं अक्षांश रेखा यह उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य स्थित है। मैकमोहन रेखा 1914 में सर मैकमोहन ब्रिटेन ने भारत और चीन के मध्य इस रेखा का निर्धारण किया, परंतु चीन इसे अस्वीकार करता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य 15/16 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया। सिगफ्रायड रेखा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस की सीमा पर दीवार के रूप में इस सीमा का निर्माण किया। ड्यूरेंड रेखा सर मार्टिन ड्यूरेंड ने भारत और अफगानिस्तान के मध्य 1896 में इस सीमा का निर्धारण किया था, जिसे अफगानिस्तान स्वीकार नहीं करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भूगोल का जनक हिकेटियस है। वास्तविक भूगोल का जनक इरेस्टोथनीज है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल और सावर है। गणितीय भूगोल का जनक थेल्स और एनिक्समिडर है। विश्व भूगोल का जनक मार्टिन बैहम है। वर्तमान विश्व मानचित्र का निर्माता अनेग्जी मेंडर है। भारत का प्रथम मानचित्र निर्माता एनिवेल 1752 में बनाया था। भारतीय भूगोल का जनक पोलिडोनियस है। खगोल ज्ञान। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप। मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में सर्वप्रथम इसका अध्ययन कर जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। इस अवधारणा में पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया। 1543 में पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस, आधुनिक खगोलशास्त्र के जनक, ने हेलियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया, जिसमें सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया। 1805 में विलियम हर्शेल ने सौर ब्रह्मांड को आकाशगंगा का एकमात्र अंश मात्र बताया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। बेल्जियम निवासी भूगोलवेत्ता जॉर्ज लेमेत्रे ने 1894-96 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे बाद में रॉबर्ट वेगनर ने व्याख्या सहित समझाया। इसके अनुसार आज से 15 अरब साल पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म तथा सघन बिंदु पर केंद्रित था। अत्यधिक दबाव के कारण उस बिंदु में अचानक एक महाविस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहा गया। इसके साथ ही समय, स्थान और वस्तु की उत्पत्ति हुई। विस्फोटक के तुरंत बाद वह बिंदु वॉलीबॉल के आकार का हो गया, जो बाद में आग के गोले में परिवर्तित हो गया, जिसके अर्ध व्यास लगभग 10 अरब मील था। यह अवस्था केवल 1 सेकंड के लिए रही थी। इसके बाद इसका तापमान कुछ कम हुआ, जिससे मूल कणों तथा प्रतिकणों की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर परमाणु के निर्माण का कारण बने। इसके बाद ब्रह्मांड और अधिक विस्तृत होता गया तथा इस अवस्था में हीलियम परमाणु के नाभिकों का निर्माण हुआ। कुछ अरब वर्ष के बाद हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संकुचित होकर आकाशगंगाओं और तारों का निर्माण करने लगे। ब्रह्मांड आज भी विस्तार कर रहा है। इसका प्रमाण अमेरिकन खगोलविद एडविन हबल ने अपने अवधारणा में दिया, जिसमें उनके अनुसार आकाशगंगाओं के मध्य दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। बिग बैंग से लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी कि आज से 4.5 अरब पूर्व, सौरमंडल का विकास हुआ। स्फीति सिद्धांत। अमेरिकन वैज्ञानिक एलन गुथ ने 1980 में इसका प्रतिपादन किया।
उनके अनुसार ब्रह्मांड में दिखाई देने वाले पदार्थ के घनत्व की तुलना में न दिखाई देने वाले पदार्थ का घनत्व अधिक है। इस सिद्धांत के अनुसार विशालकाय अग्निपिंड के विस्फोटक के बाद अधिकतम कम से कम ब्रह्मांड का तीव्र गति में विस्तार फैलाव शुरू हो गया। बाद में अदृश्य कणों से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ तथा तारों में विस्फोटक से दृश्य पदार्थों का निर्माण हुआ। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता 1980 जेम्स वाटसन क्रोनिन के डार्क मैटर और डार्क एनर्जी संबंधित खोज के अनुसार ब्रह्मांड का 96% भाग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से निर्मित है तथा हम इसके केवल 4% भाग को ही जानते हैं। समय व्यवस्था सतत सृष्टि सिद्धांत। थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोलन सिद्धांत। डॉक्टर एलन स्टेंज ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया।